विंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। हाँ, द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। इस ग्रंथ की पहली गाथा पर ही अपनी अभी चर्चा चल रही है। क्या देखिए, अभी हमने कल कहां तक पढ़ा था? द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण की जो गाथा है उस पर चर्चा चल रही है। देखो, तीन प्रकार की नमस्कार भी किया था ना। इस प्रकार मंगल का व्याख्यान किया। यहाँ मंगल या उपलक्षण पद है, सो ही कहा है। देखो, यहाँ तक पढ़ना था अपने को, यहाँ से पढ़ना है। पढ़ने का शायद अपन ने अभी से पढ़ लेते हैं अपन। पढ़िए यहाँ से। सो ही कहा है, पढ़िए अनीता जी, पढ़िए। सो ही कहा है, तीसरे नीचे से तीसरी पंक्ति। सो ही कहा है कि अरहंत परमेष्टि के प्रसाद से कल्याण मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इस कारण उत्तम मुनियों ने शास्त्र की आदि में अरहंत परमेष्टि के गुणों की स्तुति करने का कथन किया है। और यह गाथा के उत्तरार्ध में नास्तिकता का त्याग, शिष्ट उत्तम पुरुषों के आचरण का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न की रहितता, इन चार लाभों के लिए शास्त्र की आदि में जिनेंद्र की स्तुति की जाती है। इस प्रकार श्लोक में कहे हुए जो चार फल हैं, उनको उनकी उत्तम रीति से देखते हुए शास्त्रकार अभीष्ट, अधिकृत तथा अभिमत ऐसे तीन प्रकार के देवता के अर्थ मन, वचन और काय, इन तीनों द्वारा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मंगल का व्याख्यान किया। यहाँ मंगल यह उपलक्षण पद है। सो ही कहा है कि प्रथम ही आचार्य मंगलाचरण एक शास्त्र बनाने का निमित्त कारण, शास्त्र का प्रयोजन, तीसरा शास्त्र का परिणाम, श्लोक संख्या, 4 शास्त्र का नाम, 5 और शास्त्र का कर्ता, इन 6 अधिकारों की व्याख्या करके फिर शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। हाँ, यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। यहाँ संस्कृत में से पढ़ा था। क्या याद है आप लोगों को? क्या क्या पढ़ा था अपन ने? भाई, 4 प्रकार के फल है। देखो, मंगलाचरण क्यों किया जाता है उसका हेतु दिया पहले तो। क्योंकि अनंत परमेष्टि के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इस कारण उत्तम मुनियों ने शास्त्र के प्रारंभ में अनंत परमेष्टि के गुणों की स्तुति करने का कथन किया है। तो ये तो बात हो गई। भाई, क्यों करते हैं हम अनंत परमेष्टि के गुणों की स्तुति? क्योंकि उनके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। उनके द्वारा ये मार्ग बताया गया है। तो हम सबसे पहले उनका उपकार स्मरण करने हेतु और उनका मतलब एक शिष्टाचार परिपालन होता है ना, एक विनय की प्रदर्शन, एक तो उद्यतता का त्याग होता है,
मानादि कषायों की हानि होती है, विनय का प्रकाशन होता है। तो इन सब कारणों से हम अनंत परमेश की, जिनके प्रसाद से हमें मोक्ष मार्ग मिला है, हम सबसे पहले उनके गुणों की स्तुति करते हैं। और फिर यहाँ पर 4 प्रकार का फल प्राप्त होता है मंगलाचरण करने से। तो नास्तिकता का त्याग होता है, दूसरा उत्तम पुरुषों के आचरण की प्राप्ति होती है, उनके आचरण का पालन होता है, शिष्ट पुरुषों के आचरण का पालन हम भी करते हैं उनको याद करके कि हम भी उन जैसा बने, पुण्य की प्राप्ति होती है, विघ्न रहित होते हैं। इस प्रकार इन 4 लाभों के लिए शास्त्र के प्रारंभ में श्री जिनेन्द्र देव की स्तुति की जाती है, उनको नमस्कार किया जाता है। इस प्रकार ये जो श्लोक में कहे गए जो 4 फल है, इनको उत्तम रीति से देखते हुए ही शास्त्रकार ने 3 प्रकार के देवता, जो कल हमने किए थे, अभिष्ट, हमारे जो इष्ट हैं, और जो अधिकृत हैं, मतलब प्रकरण के हिसाब से जो अधिकृत है, और जो सबको मत है, लोक सम्मत है, ऐसे 3 प्रकार के देवता के लिए मन, वचन और काय, इन तीनों द्वारा हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ये मंगल का हमने व्याख्यान किया। और यह मंगल तो उपलक्षण पद है, मंगल से मतलब केवल मंगल की बात नहीं जानना, मंगल के साथ में इन 4 अधिकारों को भी पहले करके फिर शास्त्र का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। मैंने मंगलाचरण करके जैसे शास्त्र प्रारंभ करते हैं, ऐसे ही मंगलाचरण की भांति 6 बातें और पहले शास्त्र के आरंभ में कही जाती है, और उन 6 बातों को कहकर फिर ग्रंथ को प्रारंभ किया जाता है। कौन कौन सी 6 बातें? मैंने कोई भी शास्त्र आपको पढ़ना हो तो सबसे पहले ये 6 अधिकारों की व्याख्या करनी चाहिए, सबसे पहले इन 6 बातों को जानना चाहिए। इन 6 बातों को जानकर फिर हमें शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। और शास्त्र क्या, कोई भी चीज हो क्या, ये सबसे पहले शास्त्र के आरंभ में ये 6 बातों का आचार्य भी वर्णन करते हैं और फिर शास्त्र का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज है मंगलाचरण। कोई भी शास्त्र होता है तो उसके सबसे पहले मंगलाचरण होता है। कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें भी सबसे पहले क्या होता है, डांस का भी होता है, तो पहले एक डांस होता है छोटा मोटा, फिर बड़ा वाला डांस होता है। छोटा मोटा डांस होता है मंगलाचरण के रूप में। क्या कोई छोटा सा आदमी आता है, वो कहता है मंगलाचरण करेंगे, फिर वो आके गाना वाना गाएगा, जो भी करेगा, तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। क्या किसी को अपने को गाना वाना बोलने का जिनको रहता है तो भाई मंगलाचरण कर लो तुम, माने तुम 2 लाइन 4 लाइन जो भी है, इसका मतलब ये होता है मंगलाचरण करके कि हमने अपने इष्ट देवता को नमस्कार किया, जो हमारे आराध्य है, उनका उपकार स्मरण किया, और अब हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। कोई भी काम होता है हम तो पहले बड़ों को याद करते हैं और फिर हम अपना काम चालू करते हैं। ऐसे यहाँ भी हमने अपने बड़े माने अनंत परमेष्टि को सबसे पहले नमस्कार किया, तो ये मंगलाचरण हो गया। फिर अब ये शास्त्र बना क्यों रहे, व्हाट इज द पर्पस, इसका पर्पस क्या है, शास्त्र का बनाने का निमित्त कारण क्या है, क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं। ऐसे ही बैठे बैठे मर्जी आ गई, क्या शुरू करो अंताक्षरी लेना प्रभु का नाम, इसे शुरू करो ये ग्रंथ को लेकर अनंत का नाम। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। क्या ये शास्त्र के बनाने में कोई निमित्त है, क्या निमित्त है, किसके निमित्त से बना रहे हैं, कौन है इसका निमित्त कारण, किसके हेतु बना रहे हैं, वो बताना पड़ेगा। हम क्यों रच रहे, हमारे दिमाग में कैसे आई, क्या हमारे बुद्धि में कैसे आई है कि इसको बनाए, और इसका प्रयोजन क्या है, शास्त्र से हमारा क्या पर्पस सॉल्व होगा, और ये शास्त्र कितना बड़ा है, ये कितने देर तक हमको बैठा रहना पड़ेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हम तो जो है पता चले आप तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, इसलिए आप पहले ही बता दो कि कितनी देर तक चलेगा ये कितनी गाथा है इसमें। और शास्त्र का नाम क्या है, जिसको आप रच रहे हो उसका नाम क्या है, तो पूछेगा हमसे क्यों आप क्या पढ़ के आए, बोला फूफा, तो फूफा फूफा क्या होता है, कोई नाम बता, कोई नाम रखना पड़ेगा ना उसका, तो वो नाम बताना पड़ेगा आप, और कौन करता है, किसने शास्त्र रचा है, ये भी जानो कि हर किसी अल्लू पल्लू का नहीं है ये शास्त्र कोई महान आचार्य देव द्वारा रचा गया है। मतलब हम कोई किसी का भी ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, हम जो जिन मार्ग की परिपाटी में जो महान वीतरागी संत आचार्य परमेष्टि हुए हैं, हम उनके वचनों को पढ़ रहे हैं। तो ग्रंथ के कर्ता को भी बताना पड़ता है, क्योंकि कर्ता से ही वचन की प्रामाणिकता जानी जाती है। क्या मैंने आपसे, जैसे आपने कहा कि पंडित जी उस ग्रंथ में ये बात, एक हमने वो शास्त्र भी पढ़ा है उसमें ये बात आई है, क्या मेरे को एक बार क्या हुआ, मैंने एक बार एक से कहा कि भाई
ये जो घोड़े वोड़े हैं ये हवा में उड़ते नहीं है। बोले नहीं पंडित जी, अपने शास्त्र में लिखी है कि घोड़े भी हवा में उड़ते हैं। तो मैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते अचंभित रह गया। मैंने कहा यार मैंने ही नहीं पढ़ा ऐसा जिसमें घोड़े उड़ रहे हो हैं। घोड़े उड़ते हैं ये कौन से शास्त्र में लिखी है? बोले है एक शास्त्र है, वो निकाल के लाया मंदिर के अंदर में से, महाभारत था वो, उसमें जो कर्ण के घोड़े थे वो उड़ जाते थे। अब उनका क्या है भैया, उड़ाने वाला कुछ भी उड़ा सकता है किताब में। तो अब मैंने देखी तो मैंने उनसे कही, मैंने कहा तुम आगे राइटर तो देखो इसमें। बोले वो अपन नहीं, इतना अपन नहीं समझते राइटर वाइटर। मैंने क्या बात कर रहे हो यार तुम, ये समझना पड़ेगा अपने को, ऐसे कुछ भी थोड़ी नहीं अपन मान सकते। किसी व्यक्ति ने चलो मंदिर में रख दिया, लाइब्रेरी में रख दिया, तो लाइब्रेरी में रख दिया तो इसका मतलब हम उसको शास्त्र मान लेंगे। किसी भी चाहे चाहे जो जिसने भी रचा हो, कल से मैं कुछ लिख दूं और आप उसको उसको उसके ऊपर लिख दो जिनवाणी, तो आपके ऊपर ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी, और ये वृद्ध संग्रह, ये तो वृद्ध संग्रह और ये जिनवाणी है। क्या मतलब ऐसी ऐसी मूर्खताएं लोग करते हैं। जैसे पूजा की किताबें होती है ना, तो पूजा की किताबों पे लिखा रहता है जिनवाणी संग्रह, तो लोग क्या मानते हैं मालूम कि ये भगवान की वाणी है, जबकि उसमें भगवान की पूजा की गई है। तो भगवान की पूजा भले आदमी कोई भगवान ने थोड़ी लिखी है। जिन वाणी में जिनेंद्र भगवान की जो वाणी होगी, क्या उसमें वो अपनी पूजा बताएंगे? भगवान ने अपने समोषण में सबको बुला के कहा होगा, महावीर भगवान ने देखो इधर आओ, ये पढ़ो पहले, सबसे पहले श्रीमत वीर हरे भव पीर भरे सुख सीर अनाकुलताई के हरि अंक हरि कर दंक नए सिर पंकति मोली सुहाई है। बोलो आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले अपनी पूजा सिखाई होगी, है ना। अरे हम कोई भी कहीं जाएगा तो सब वो गुणों की स्तुति तो खुद ही करेगा। कोई गुणों की मैं आपको यहाँ बोलूंगा और मैं क्यों, आज मैंने एक प्रकाश पूजा लिखी है, आप सबको मैं याद कराऊंगा, तो देखना सब भग जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी। अपनी पूजा, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने कोई अपनी पूजाएं नहीं लिखी है, लेकिन उस पर लिख दिया लोगों ने जिनवाणी संग्रह, तो वो तो हो गई जिनवाणी। और यदि हम कोई ग्रंथ पढ़ाते ना, जैसे रत्नकरण शावकाचार, रुद्र संग्रह, तो लोग क्या कहते हैं मालूम, पंडित जी वो तो ग्रंथ है, वो जिनवाणी नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है, वो ग्रंथ है और ये जिनवाणी है। ऐसी तो बुद्धि है लोगों की, मतलब उनको जो नाम से ठगा जाते हैं बापड़े। क्या, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कोई चीज का नाम, अभी हमारे यहाँ पे आजकल जो है ना सेवफल आ रहे हैं, क्या उस पर लिखा रहता है वॉशिंगटन से इंपोर्टेड आ रहे हैं। मैंने कहा आ गए यहाँ पे वॉशिंगटन से इंपोर्टेड। अब वहां में क्या है, स्टिकर बनाने में क्या जा रहा है लोगों का, यही हमारे पीछे ही बन जाते हैं स्टिकर बहुत सारे। जहाँ का चाहिए आपको, कौन सी कंपनी का, कौन सी कंपनी का स्टिकर आ जाएगा। लेकिन स्टिकर से देख के कौन ठगाता है, जो माल की परीक्षा नहीं करना जानता। वो कहता है ये तो रेड डिलीशियस है, रेड डिलीशियस रियल है कि नकली है क्या मालूम है। क्यों, साबुने बिकती है गांव के अंदर, वो क्या करते हैं, जैसे रिन है तो RIN की जगह REN लिख देंगे। उसमें क्या है, और रेन 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 खरीदते हैं। तो ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना। इसलिए सबसे पहले शास्त्र किसने रचा है ये नाम पहले बताओ, क्योंकि हमको ये पता चलेगा कि किसने लिखा है, तो हम उस हिसाब से उसकी बात को वेटेज देंगे। यदि वो किन्हीं महान आचार्य की है तो हमारे लिए वो सर पे रखने लायक बात है, और यदि वो शास्त्र किसी तुम्हारे जैसे पंडित ने लिखा है तो फिर हम उसको दौड़ते दौड़ते कान में लगा के भी सुन सकते हैं। क्या मतलब, फिर हमारे पास में उसकी कोई वेटेज नहीं है। इसलिए सबसे पहले शास्त्र का जो करता है उसका नाम बताना आवश्यक है। ठीक है, ये 6 बातें, इन 6 अधिकारों की व्याख्या करके फिर शास्त्र का व्याख्यान करते। ऐसे ही नहीं बस शुरू से ही चालू हो गए, चालू नहीं हो गए, पहले सब कुछ बताओ, किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है, कितने श्लोक है, क्या नाम है, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, मंगलाचरण करो, सब काम करो, सब काम करके फिर विधिवत व्यवस्थित काम करो। क्या ऐसे तो ही नहीं, अपन सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं अपन, सीधे ही सही नहीं, तेल है, तेल लिया डाल दिया, अब तेल डाल दिया, सब्जी सब डाल दिया, फिर अब क्या कर रहे हैं, अब पानी डाल दो, जब पूरी गर्म हो जाए फिर पानी डाल दो। क्या
ऐसे डालते हैं और फिर बाद में छीलो सबसे आखिरी में जब बन जाए तब तो इस तरह से काम नहीं करते हैं। सबसे पहले पूरी तैयारी होती है, फिर उसके बाद काम चालू होता है। यहाँ भी अपन पूरी तैयारी करेंगे। हाँ आशा जी बोलिए। तारा जी बोलिए। मैंने बोला तो नहीं, पर अब बोल सकती हो कि हमने तो इस प्रकार से पढ़ा है कि पहले नाम, फिर रचयिता, फिर परिमाण, निमित्त, हेतु और मंगलाचरण। तो मैंने क्या गलत मंगलाचरण तो बताया इसमें प्रभु? लास्ट आता है। अरे आप आगे पीछे कर लो भले, उससे मेरे को कोई नहीं, दिक्कत पर नहीं। मंगलाचरण तो फर्स्ट होना चाहिए ना। तो मैंने अक्षर कब में। लास्ट कर दिया? नहीं नहीं, हमने जो पढ़ा है वो बता रही हूँ। तो आपने जो हमने पढ़ा है तो वही तो यहाँ लिखा है, मंगलाचरण लास्ट मंगलाचरण लिखा है। नंबर 1 ही तो लिखा है। हमने जो लिखा था कि 6 बातें पढ़नी चाहिए, इसके मालूम होना चाहिए, उसमें आप समझ में आ रहा है कि मंगलाचरण शुरू में होना चाहिए, ऐसा कह रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तब तो समझ में नहीं आता था, लिख लिया कर लिया कुछ भी। हाँ चलो जब आए तब सही, कोई दिक्कत नहीं। मंगलाचरण शुरू में भी कर सकते हैं अभी सब, और लास्ट में भी कर सकते हैं क्या? बीच में भी कर सकते हैं। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, लेकिन आदि में करना आवश्यक है। आदि मंगलाचरण भी होता है, अंत भी होता है, मध्य भी और होता है, मध्य भी होता है। आदि मंगलाचरण आवश्यक है। अच्छा चलिए और कोई? ठीक है चलें आगे। अपन अब 6 बातें अपने को देखनी है। अब ये 6 बातों को पढ़ते हैं अपन। इस गाथा में कहे हुए क्रम से मंगल आदि 6 अधिकारों को भी जानना चाहिए। क्या इस गाथा में कहे हुए क्रम से मंगल आदि 6 अधिकारों को भी जानना चाहिए? वो भी जानना चाहिए, मतलब आपको जानना चाहिए ये। अब आपके लिए कह दिया कि कोई भी ग्रंथ का व्याख्यान करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले इन 6 बातों को जानना चाहिए। तो यहाँ भी आपको 6 बातों को जानना चाहिए। तो मंगलाचरण तो आपने पढ़ ही लिया है। शास्त्र के बनाने का निमित्त कारण क्या है, क्या प्रयोजन है, कितनी श्लोक संख्या है। श्लोक संख्या बता दी आपको, शास्त्र का नाम भी मालूम है, कर्ता भी मालूम है। कर्ता कौन है? नेमिचंद्र सिद्धांत, नेमिचंद सिद्धांताचार्य है ना। शास्त्र का नाम द्रव्य संग्रह। श्लोक संख्या, श्लोक संख्या कितनी है? श्लोक संख्या नहीं मालूम है लोगों को। कितनी ममता जी ऐसी बता दो। 1 मिनट, आ गया आंसर, आ गया लोगों का। 58 संख्या है, 58 श्लोक है इसमें कुल। अच्छा इसका प्रयोग मंगलाचरण हो गया। अब 2 चीजें और है इसमें एक्चुअल में, शास्त्र के बनाने का निमित्त कारण और शास्त्र का प्रयोजन। तो वो अपन देखते हैं आगे, उसकी भी चर्चा आगे आ जाएगी, नहीं तो फिर अपन अलग से ले लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न यहां तक? चलें आगे। चलिए ये लोग देखो, इति गाथा कथित क्रमेण मंगल आदि अधिकार षटकम अपनी ज्ञातव्यम। इस प्रकार गाथा में कहे गए क्रम के अनुसार मंगल आदि 6 अधिकारों को भी जानना चाहिए। गाथा पूर्वार्धेन तु संबंध अभिधेय प्रयोजनानि सूचितानि। गाथा के पूर्वार्ध द्वारा संबंध अभिधेय प्रयोजन को सूचित किया है। क्या कहा? गाथा का जो पूर्वार्ध है उसके द्वारा 3 बातें, संबंध कहो, अभिधेय कहो, प्रयोजन कहो, इन बातों को सूचित किया है गाथा के पूर्वार्ध द्वारा। कथम इति चेत, किस प्रकार, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि कैसे 3 बातों को बताया है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, इन 3 बातों को गाथा के पूर्वार्ध के द्वारा किस प्रकार बताया गया है, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो। क्या प्रश्न करे तो? कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन, इन 3 बातों को आपने कहा कि गाथा के पूर्वार्ध के द्वारा बताया गया है, तो कैसे बताया गया है ये बताइए आप। तो उसको बताते हैं। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म स्वरूप आदि विवरण रूपो वृत्ति ग्रंथो व्याख्यानम व्याख्येयम तु तत्प्रतिपादक सूत्रम इति व्याख्यान व्याख्येय संबंधो विज्ञेय यत एव व्याख्येय सूत्रम उक्तम तदेव अभिधानम वाचकम प्रतिपादकम भण्यते।
अनंत ज्ञानादि अनंत गुणाधार परमात्मादि स्वभावो अभिधेयो वाच्य प्रतिपाद्य इति अभिधान अभिधेय स्वरूपम बोधव्यम। प्रयोजनम तु व्यवहारेण षड्द्रव्यादि परिज्ञानम निश्चयेन निज निरंजन शुद्धात्म संवित्ति उत्पन्न निर्विकार परमानंद एक लक्षण सुखामृत रस आस्वाद रूपम स्वसंवेदन ज्ञानम परम निश्चयन पुनः तत्फल रूपा केवल ज्ञान आदि अनंत गुण अविनाभूता निज आत्म उपादान सिद्ध अनंत सुखवाप्ति रीति एवं नमस्कार गाथा व्याख्या था। सबको समझ में आ गया? देखो मैं पढ़ता हूं अभी आराम से धीरे धीरे, मैंने मेरे लिए पढ़ा था अभी वैसे भी। कथम इति चेत, ऐसा कोई कहे कि तीन बातें कैसे कही है। तो सबसे पहले विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो परमात्मा है, कैसा है आत्मा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव ही परमात्मा के स्वरूप का विवरण करने वाला ये वृत्ति है। ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा के स्वरूप का विवरण रूप ये वृत्ति माने ये टीका है। ये टीका किसको कहते हैं? जो ग्रंथ का व्याख्यान करती है, ग्रंथ को समझाती है, उसको क्या कहते हैं हम? टीका। और व्याख्या क्या है इसमें? व्याख्या, ये तो व्याख्यान हो गया, माने टीका तो हो गया व्याख्यान। और व्याख्या किसका, व्याख्या किसकी की जा रही है? तो तत्प्रतिपादक सूत्रम, उसके जो उस विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा के स्वरूप के प्रतिपादन करने वाले जो सूत्र है वो व्याख्या है। और उन सूत्रों की जो वृत्ति है माने टीका है, या यूं कहें उन सूत्रों का जो विवरण है वो क्या है? व्याख्यान है। माने व्याख्यान क्या कर रहे हैं हम? उन सूत्रों को अच्छे से हम विवरण कर रहे हैं, सूत्रों को समझा रहे हैं, सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं। और सूत्र है व्याख्या और उसका व्याख्यान करना। माने व्याख्या मतलब जिसको समझा रहे हैं, वो जो व्याख्यान माने जो समझाया जा रहा है, व्याख्यान माने दिया जा रहा है, व्याख्यान ये टीका है। और व्याख्या किसकी टीका है? कि उस इस ग्रंथ में जो श्लोक आए हैं उनको यहाँ सूत्र कहा है ना। एक एक जो गाथा है ना, तो वो गाथाएं हैं व्याख्या। और गाथा पे जो गाथा को जो समझाया जा रहा है वो है व्याख्यान, मतलब टीका। गाथा को जो समझाने के लिए जो टीका लिखी है, गाथा कोई अर्थ को समझाने के लिए टीका लिखी जाती है, तो वो जो टीका लिखी है उसका नाम है व्याख्यान। इस प्रकार व्याख्यान व्याख्या संबंध जानना चाहिए। यद एव व्याख्या सूत्रम उक्तम तदेव अभिधानम वाचकम प्रतिपाद्यम वर्ण्यते। यद एव व्याख्या सूत्रम, ये जो यहाँ जो व्याख्या है, सूत्र है जो कहे गए हैं, और उसका जो अभिधान है वो वाचकम प्रतिपादकम वर्ण्यते, वो तो प्रतिपादक है। और अनंत ज्ञानादि गुणादि का आधार परमात्मा आदि स्वभाव वो अभिधेय है। यूं कह सकते हैं हम कि यहाँ जो सूत्र में कहा गया है, व्याख्या माने जो कहने योग्य जो सूत्र है उनमें जो कहा गया है, उसके द्वारा जो कहा जा रहा है, जो सूत्र है, सूत्र जो कुछ कह रहे हैं, तो सूत्र तो हो गए वाचक, प्रतिपादक, अभिधान। और किसका वर्णन कर रहे हैं वो सूत्र? तो वो सूत्र अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार रूप परमात्मा के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार स्वरूप परमात्मा का स्वभाव वो हो गया अभिधेय। माने परमात्मा स्वभाव अभिधेय है, वाच्य है, कहने योग्य है, ऐसा जानना। माने सूत्र वो वाचक है और उन सूत्रों के द्वारा अपना निज केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का आधारभूत अपना निज परमात्मा का स्वभाव वो वाच्य है। अथवा यूं कहें कि सूत्र अभिधान है और ये जो परमात्मा का स्वभाव है वो अभिधेय है, इस प्रकार जानना। इति अभिधान अभिधेय स्वरूपम बोधव्यम, इस प्रकार अभिधान अभिधेय स्वरूप जानना चाहिए। और प्रयोजनम क्या है? प्रयोजन तो व्यवहार से तो ये प्रयोजन है कि 6 द्रव्यों का परिज्ञान हो हमको। 6 द्रव्य क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का परिज्ञान होना ये व्यवहार से है। और निश्चय से प्रयोजन क्या है? कि निश्चय से हमारा प्रयोजन ये है कि निज निरंजन शुद्धात्मा के अनुभूति से उत्पन्न निर्विकार परम आनंद एक लक्षण सुखामृत के रसास्वाद रूप
स्वसंवेदन ज्ञान का होना वो निश्चय से प्रयोजन है। और परम निश्चय न से तो उस स्वसंवेदन ज्ञान के फल रूप केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का अविनाभूत जो निज आत्मा का उपादान रूप सिद्ध निज आत्मा के उपादान से प्राप्त सिद्ध स्वरूप अनंत सुख की प्राप्ति, वो हमारा वास्तविक जो है ना परम निश्चय नए से वो प्रयोजन है। इस प्रकार नमस्कार गाथा व्याख्याता माने कही गई। अपन इसको हिंदी पढ़ते तो आपको समझ में आएगा। ये तो मैंने ऐसे ही सबके संस्कृत वालों के लिए थोड़ा उनको भी मिल जाए कुछ। हाँ, अब हिंदी पढ़ना आपने को यहां से और गाथा के पूर्वार्ध से, यहां से पढ़ना और गाथा के पूर्वार्ध से। पढ़िए वर्षा जी। और गाथा के पूर्वार्ध से यहां से पढ़ना है। और गाथा के पूर्वार्ध प्रयोजन को सूचित किया है। कैसे सूचित किया है? ऐसा प्रश्न करो। आवाज थोड़ी तेज आवाज बहुत कम आ रही है। ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि दर्शन रूप स्वभाव का धारक जो परमात्मा है, उसके स्वरूप को विस्तार से कहने वाला जो वृत्ति रूप ग्रंथ है वह तो व्याख्यान है, और परमात्मा स्वरूप का प्रतिपादक जो गाथा सूत्र रूप द्रव्य संग्रह ग्रंथ है वह व्याख्या करने योग्य है। इस प्रकार व्याख्यान व्याख्या रूप तो संबंध जानना चाहिए, और जो व्याख्या करने योग्य द्रव्य संग्रह का सूत्र कहा गया है वही अभिधान अर्थात वाचक कहने वाला कहलाता है। और अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों का आधार धारक जो परमात्मा आदि का स्वभाव है, कहाँ गए? जो परमात्मा आदि का स्वभाव है वह अभिधेय है, अर्थात कथन करने योग्य विषय है। इस प्रकार अभिधान नाभिधेय का स्वरूप जानना चाहिए। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से षड्द्रव्य आदि का जानना यह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और निश्चय से अपने निर्लेप शुद्ध आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न जो विकार रहित परम आनंद रूप लक्षण का धारक सुख है, उस सुख रूपी अमृत रस का आस्वादन करने रूप जो निज आत्मा के जानने रूप ज्ञान है, वह इस ग्रंथ हो गया भैया। हाँ पढ़ी। वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है, और परम निश्चय से उस आत्मज्ञान के फल रूप केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के बिना न होने वाली और निज आत्मा रूप उपादान कारण से सिद्ध होने वाली ऐसी जो अनंत सुख की प्राप्ति है, वह इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रथम जो नमस्कार गाथा है उसका व्याख्यान किया गया। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा यहाँ, देखिए ये जो मैंने बातें कही थी ना सारी, वो बातें आई है रिपीट होके, उसका तो हिंदी आएगी में। इस गाथा के पूर्वार्ध से संबंध अभिधेय और प्रयोजन को सूचित किया। तीन बातों को बताया यहाँ। संबंध मैंने संबंध में ये बताया उन्होंने क्या व्याख्यान व्याख्या संबंध क्या है, और अभिधेय में अभिधान अभिधेय क्या है, और प्रयोजन तीन नए से बताया। व्यवहार नए से है ना, व्यवहार नए के अलावा और निश्चय से और परम निश्चय से, ऐसे तीन प्रकार के नए लगा के प्रयोजन बताया है। अभिधान अभिधेय संबंध बताया है, और व्याख्यान व्याख्या संबंध बताया। ऐसे ये तीन बातें बताई हैं। तो सबसे पहले देखो अभिधान व्याख्यान और व्याख्या क्या है। तो व्याख्यान तो ये जो विशुद्ध निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज परमात्म द्रव्य है, उसके स्वरूप को विस्तार से कहने वाली जो इस ग्रंथ की टीका रूप ग्रंथ है, वो तो व्याख्यान है। टीका है वो व्याख्यान है। और परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादक जो गाथा है, जो सूत्र रूप गाथा है, जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ओरिजिनल मूल जो सूत्र रूप, वो व्याख्या है, माने व्याख्या करने योग्य है। माने किसकी व्याख्या करेंगे तो कह रहे हैं सूत्र की व्याख्या करेंगे। सूत्र की व्याख्या व्याख्या हो गई, सूत्र व्याख्या हो गया,
और टीका व्याख्यान हो गई। अब दूसरी बात, अब क्या कह रहे हैं, और जो व्याख्या करने योग्य द्रव्य संग्रह का सूत्र कहा गया है वही अभिधान अर्थात वाचक कहने वाला कहलाता है। क्या? जो व्याख्या करने योग्य द्रव्य संग्रह का सूत्र है, अब वो कह रहे हैं वो वाचक है, वो वाचक है ना। अब यह वाचक वाच्य संबंध बता रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि वो तो कहने वाला है, जो सूत्र है वो कह रहे हैं, जो द्रव्य संग्रह की जो गाथा रूप सूत्र है वो तो कहने वाले हैं। वो किसको कह रहे हैं? वो तो वो अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधारभूत जो परमात्मा रूप परमात्मा का स्वभाव है उसको वो कह रहे हैं, माने निज आत्मा के स्वभाव को बताने वाले हैं ये सूत्र। तो सूत्र तो कहने वाले हैं आत्मा के स्वरूप को, और जो कहने किसको कहने वाले, सूत्र कहने वाले हैं, और जो कहा जा रहा है वो क्या है? तो वो अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों का आधार रूप जो परमात्मा का स्वभाव है वो यहाँ कहा जा रहा है। माने अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधारभूत परमात्मा के स्वरूप को इस ग्रंथ में कहा जा रहा है और कहने वाले सूत्र है। इस प्रकार ये अभिधान अभिधेय का स्वरूप जानना चाहिए। और अब तीन प्रयोजन, मतलब तीन नयों की अपेक्षा से प्रयोजन तो एक ही है, सिद्धत्व की प्राप्ति हो, लेकिन प्रयोजन के भी प्रयोजन होते ना। सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए हम पहले चाहते हैं कि हमें रत्नत्रय हो, रत्नत्रय के पहले सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन के लिए शास्त्र का ज्ञान हो, तो शास्त्र के लिए हमको षड द्रव्य का जानना हो। तो इसलिए व्यवहार नय से 6 द्रव्य को जानना ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और निश्चय से अपने शुद्धात्मा के ज्ञान से उत्पन्न जो निर्विकार परमानंद रूप लक्षण का धारक जो सुख है, उस सुख रूपी अमृत के रसास्वादन रूप करने रूप जो निज आत्मा के जानने रूप ज्ञान है, तो निज आत्मा का जानना हो, ऐसा जानना निर्विकार स्वसंवेदन सहित जो आत्मा का जानना है, आत्मा के जानने रूप ज्ञान, वो निश्चय नहीं से प्रयोजन है। और परम निश्चय ने से उस आत्मज्ञान के फल रूप जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का अविनाभावी, माने जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के बिना नहीं हो, और जो निज आत्म रूप उपादान कारण से जो सिद्ध होती है, ऐसी जो अनंत सुख की प्राप्ति है, वो इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का प्रयोजन है। मतलब हमारा प्रयोजन यह है कि हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो। तो कोई ये कह सकता है कि अनंत सुख की प्राप्ति हो तो उसमें फिर केवल ज्ञान नहीं चाहिए, कि भैया वो केवल ज्ञान के बिना तो अनंत सुख होगा ही नहीं। जो अनंत सुख होगा वो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का अविनाभावी है, माने केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के बिना नहीं होता। इसलिए जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का अविनाभावी है और अपने निज आत्मा रूपी उपादान कारण से जो सिद्ध होता है, ऐसा जो अनंत सुख है, ऐसे जो अनंत सुख की प्राप्ति है, वो हमारे इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का प्रयोजन है। माने इस पर्पस के लिए हम रच रहे हैं ये ग्रंथ। क्या पर्पस है हमारा ग्रंथ रचने का? कि इससे हमको मोक्ष के अनंत सुख की प्राप्ति होगी। जो सिद्ध भगवान जो सुख भोग रहे हैं, निराकुल कषाय रहित वीतराग परमानंद, वैसा अनंत सुख हमें भी प्राप्त हो, भगवान जैसा सुख मुझे भी प्राप्त हो, वो हमारे इस ग्रंथ के पढ़ने का पर्पस है, प्रयोजन है। इस प्रकार प्रथम जो नमस्कार गाथा है उसका व्याख्यान किया। पहली गाथा हो गई अपनी भैया, क्या 58 में से एक हो गई अपनी। अब यहां तक कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं दूसरी गाथा चालू कर दूंगा, और फिर जब मैं एक बार दूसरी चालू कर दूंगा तो पहली का मत पूछना। बोलिए वंदना जी। वो आपने बताया था द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, जो जीव द्रव्य है वो द्रव्य, जीवाष्टिका है क्षेत्र, और काल भाव में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। काल में जीव तत्व लेंगे और भाव में पदार्थ, भाव में जीव तत्व लिया है और काल में जीव पदार्थ लिया है। काल में अपन तत्व माने क्या होता है? पर्याय रहती है ना तत्व तो? नहीं, तत्व तो वस्तु का स्वभाव है, भाव रूप ही होता है। तत्व माने जो वस्तु जैसी उसका जो भाव, तत्व माने जो भाव रूप होता है। जैसे नींबू का तत्व क्या है? खटास। तत्व माने सारभूत जो भाव होता है ना, उसको तत्व कहते हैं। और पदार्थ फिर? पदार्थ तो जो अनादि अनंत रहने वाला त्रैकालिक वस्तु है वो पदार्थ है। अच्छा, इसलिए उसको काल में लिया है। हाँ ठीक है।
चलिए, और कोई प्रश्न? बोलिए विनीता जी। सर इससे 6 द्रव्य के बारे में पता चल जाएगा पूरा? हाँ, ये इसीलिए ये 6 द्रव्य के जानकारी के लिए ये ग्रंथ है विनीता जी। क्योंकि प्रवचन सार में वो समझ नहीं आ रहा है अभी जो 112 113 वाली गाथा गई। प्रवचन सार तो वो आपके हिसाब से आपको ये ग्रंथ अच्छा लगेगा। आप प्रवचन सार की क्लास स्किप भी करना हो आपको तो आप कर सकते हो, पर ये वाली क्लास मत करना आप। ठीक, ये बहुत सरल, आपको एक एक चीज, और आपको जहां नहीं आए समझ में विनीता जी उसी दिन पूछ लिया करो। ठीक। बोलिए समता जी। पंडित जी साहब, वो आपने बताया ना अविनाभावी, इसका मतलब क्या है अविनाभावी? अविना भाव का मतलब क्या होता है? जिसके बिना जो न पाया जाए। विना, विना, अविना, विना भाव, जिसके बिना जो वो भाव न पाया जाए। जैसे अनंत सुख केवल ज्ञान केवल ज्ञान अनंत सुख के बिना नहीं पाया जाएगा, है ना? तो ये अविना भाव हो गया। जैसे ज्ञान दर्शन के बिना नहीं पाया जाएगा, तो ज्ञान और दर्शन का अविना भाव है, जो जिसके बिना नहीं पाया जाए। बोलिए नेहा जी। जय जिनेंद्र सर, एक्चुअल में मैंने आज ही क्लास अटेंड करी है, तो मैं अगर आप एक बार गाथा पढ़ के उसको शॉर्ट में समझा देंगे तो प्लीज। नहीं, गाथा में केवल मंगलाचरण ही किया, अभी ज्यादा कुछ नहीं किया। केवल देखो मंगलाचरण पढ़ता हूं मैं आपको लिए, फिर भी ये कहा यहाँ पर कि जीव और अजीव द्रव्य का तीर्थंकर जिनेंद्र ने जैसा वर्णन किया है वैसा, मतलब जीव और अजीव द्रव्य का जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैसा वर्णन किया गया है वैसा मैं वर्णन करूंगा। और मैं देवेंद्र विंद वंदम, देवेंद्रों के इंद्रों के समूह से वंद जो तीर्थंकर प्रभु है उनको मैं सदा काल मस्तक झुकाकर नमस्कार करके और जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन करूंगा। कैसा वर्णन करूंगा? जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अभी तो केवल मंगलाचरण ही हुआ नेहा जी, कुछ भी नहीं गया आपका क्या? ओके ओके सर, थैंक यू। कुछ भी आपको, मतलब अभी तो केवल हमने ये भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करके, और अब ये वर्णन तो विषय तो अब चालू होगा। अभी तो केवल ये कहा उन्होंने कि हम तीर्थंकर को नमस्कार करके और जीव अजीव द्रव्य का वर्णन करेंगे, अभी कराना चालू नहीं किया। सर द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों का ही वर्णन है ना? 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 85 काय का और मोक्ष मार्ग का। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। आपको कहाँ से पता चला क्लास का? वो YJSG पर मैसेज आया था। एक्चुअल में मैं 6 ढाला की क्लास अटेंड करती हूँ जब कैंप लगता है। बराबर है, बराबर है। हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? इंदौर। नहीं, कहाँ इंदौर में? कहाँ से हैं? छावनी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये पहली गाथा अपनी पूरी कंप्लीट हुई। अब अपन सेकंड गाथा चालू करते हैं। और कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए। नहीं, चलो सेकंड गाथा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अथ अब नमस्कार गाथायाम, नमस्कार गाथा में प्रथम यद उक्तम जीव द्रव्यम, जो पहले जो जीव द्रव्य कहा गया, तत्संबंधे उसके संबंध में नव अधिकारों की संक्षेप में सूचयामी सूचना करता हूं। इति अभिप्रायम, इस अभिप्राय को मनसी संप्रधार्य, मन में धारण करके, कथन सूत्रम इति निरूपयति, सूत्र का कथन निरूपण करता हूं। माने जो नमस्कार गाथा में पहले जो जीव द्रव्य को जो कहा ना, जीवम जीवम दवम, गाथा ही वहां से चालू की है। सबसे पहला शब्द क्या है इस ग्रंथ का? जीवम। तो जो नमस्कार गाथा में सबसे पहले जो जीव द्रव्य कहा गया, अब उसके संबंध में 9 अधिकारों की संक्षेप में सूचना मैं करता हूं। ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके ये आगे का सूत्र हम निरूपित कर रहे हैं। माने जो पहला जो जीव द्रव्य कहा पहले सूत्र में, पहली गाथा में जो जीव द्रव्य, जो जीव शब्द हमने कहा,
उस जीव शब्द के संबंध में, उस जीव द्रव्य के संबंध में 9 अधिकारों की हम यहाँ संक्षेप में सूचना करेंगे। ये अभिप्राय है हमारा। इस अभिप्राय को मन में धारण करके हम ये आगे का सूत्र जो है वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे मतलब इसका मतलब इस सूत्र में जीव द्रव्य से संबंध रखने वाली 9 अधिकारों की संक्षेप में सूचना करेंगे। माने इस सूत्र में जीव द्रव्य संबंधी 9 अधिकारों के नाम आएंगे। कौन से हैं वो 9 अधिकारों के नाम? अपन गाथा पढ़ते हैं। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़गई। कितने शब्द है इसमें? देखो आप, इस गाथा में उतने शब्द है जितने अधिकार है। एक शब्द एक्स्ट्रा है, स, वह माने वह जीव द्रव्य। तो 9 शब्द है इसमें और 9 ही अधिकारों के नाम है। जीवो एक जीव अधिकार हो गया, उगमो उपयोगमय, अमुत्ति अमुत्ति अधिकार, कत्ता तो कत्ता अधिकार, सदे तो सदे परिमाण अधिकार, भोक्ता तो भोक्ता अधिकार, संसारत तो संसारस्थ अधिकार, सिद्धो तो सिद्ध अधिकार, विश्व सोड़क गई माने स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करना, ये अधिकार। ये 9 अधिकार के नाम हो गए। आपको गाथा के नाम याद है तो आपको समझ लो 9 गाथाएं, ये 9 अधिकारों के नाम याद है। यदि गाथा याद है तो, यदि ये गाथा आपको याद है तो 9 अधिकारों के नाम याद। और 9 ही नहीं, इन 9 अधिकारों की 12 गाथाएं आगे, माने 12 गाथाओं में ये 9 अधिकार समझाएंगे। जैसे सबसे पहले जीव समझाएंगे, जीव क्या होता है, फिर उपयोग में ही क्या होता है इसकी गाथा आएगी, फिर अमुत्ति की गाथा आएगी, फिर कर्ता की गाथा आएगी, फिर स्वदेह परिमाण इसकी गाथा आएगी, फिर भोक्ता की आएगी, फिर संसारस्थ की आएगी, फिर सिद्ध की आएगी, फिर स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने की आएगी। ऐसे 9 अधिकारों की 12 गाथा आएगी। तो 12 गाथा वो, एक ये 13, तो आपको एक याद करने से 13 गाथाएं हो जाएगी आपकी। 13 एक ही याद करना, एक ही कर लो भाई, 13 हो जाएगी। चलें आगे पढ़ते हैं इसको। गाथा का भावार्थ पढ़िए। पढ़ो। जो उपयोगमय है, अमूर्त है, करता है, निज शरीर के बराबर है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। हाँ, जो उपयोगमय है, अमूर्त है, उवोगमो है ना, जो उपयोगमयी है, अमूर्त है, करता है, निज शरीर के बराबर है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। और वह जीव है, वो जीव का भी अधिकार है कि वो जीव कैसे कहा जाता है। तो मैं तो यूं कहूंगा, जो जीव है, उपयोगमयी है, अमूर्त है, करता है, स्वदेह परिमाण माने अपने निज शरीर के बराबर है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ही जो ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। ऐसा जीव है, इन 9 प्रकार की विशेषताओं वाला जीव है। कौन कौन सी 9 विशेषताएं बताओ, किस किस को याद हुई है ये 9 विशेषताएं? पहले पूछे अपन, फिर बात करेंगे आगे। नौ अधिकारों के नाम आज फिर बताइए। हमने कल भी पूछा था, आज फिर पूछ रहे हैं। तब तक पूछते रहेंगे जब तक आपको नहीं आएगा। हाँ, 9 अधिकारों के नाम। अभिषेक बताओ। सर, जीव, हाँ, उपयोग, अमूर्त कर्ता, सदैव परिणाम, भोक्तत्व, निज शरीर में स्थित होना,
सिद्ध बना, और स्वभाव सिद्ध में सिद्ध से सिद्धत्व बना, ऊपर जाना। हाँ ऊपर से जाना ठीक है, लेकिन पूरे 9 कहाँ हुए अभी? सर हो गए मेरे हिसाब से तो 9। अरे वापिस से गिना दो भले ही। सर जीवपना। हाँ, और तुम सामने देखना, नीचे मत देखो, हमारे सामने देखो इधर। सर मैंने लिख लिया पहले डायरी। लिखा हुआ है, बता दो चलो। सर जीवपना, वियोगपना, अमुत्तकर्तृत्व, कर्ता, सदैव परिणाम, भोक्ता, निशरीर में स्थित, सिद्धत्व, और फिर स्वभाव से उर्धत जा। तुम्हारा संसारी छोड़ दिया तुमने लिखने में? नहीं सर, निशरीर में स्थित है वो संसार। अरे तो निशरीर में स्थित भी हो गया, और निशरीर में स्थित कितनी बार होगा? निशरीर में स्थित है, कितनी बार कराओगे तुम निशरीर में स्थित इसका? निशरीर में एक ही बार स्थित होगा ना प्रभु, 2 बार तो ही नहीं स्थित हो जाएगा। चलो बोलो अर्पिता जी। एक मिनट, ये नेहा जी से पूछते हैं, एक मिनट नया। हाँ बोलिए नेहा जी। सर गाथा बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, गाथा तो ठीक है, उसका अर्थ बता दो ना। गाथा जब आपको याद है तो अर्थ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो जीव, खुद जीव, फिर वो उपयोगमय है, हाँ मूर्तिक है, हाँ जीवो वोगमो उमुक्ति करता है, हाँ, सदैव मतलब शरीर सशरीर है, शरीर मतलब प्रमाण है, शरीर प्रमाण हाँ है, शरीर प्रमाण है, हाँ फिर सदैव परिमाण, भोक्ता है, हाँ संसारी है, हाँ सिद्ध है, हाँ, और नियम से ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ठीक है, बराबर है। ये 9 अधिकार हो गए। ये गाथा किस किस को याद है? चलो गाथाओं की बताओ, गाथा किस किस को याद है? एक मिनट, पहले मैं सबको ये है ना वो करता हूँ, सबका हाथ पहले, फिर वापस से हाथ खड़ा करना। करो हाथ, जिस जिसको भी गाथा याद है वो हाथ खड़ा करो। पता भी चलता जाएगा मेरे को कि आखिर स्थिति क्या है अपनी। ये गाथा याद करनी पड़ेगी ये क्लास के अंदर, क्योंकि ये बहुत सरल ग्रंथ है, लेकिन ये बहुत काम का है। और ये एक शब्द, एक गाथा याद करने में कितनी चीजें याद हो रही है। जीवो उभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो डग गई। बहुत सरल गाथा है भाई। चलो 1 2 3 4 5 6 जनों को याद है, 6 जनों को याद है, 7 8। अरे याद भी एकदम फटाफट हो जाता लोगों को, 10 सेकंड में तो 2 जनों को याद हो गया। मैं 20 सेकंड और रुक जाता हूँ, 3-4 जने को याद आ जाएगा। चलो कौन से, सिंधु जी से पूछते हैं, बोलिए गाथा बोल दीजिए। जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारतो सिद्धो सो विससोढ़ गई। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये गाथा हो गई अपनी। अब अपन जरा वापस से अपने मूल विषय पे आ जाए। कल सबको गाथा याद करके आनी है, होमवर्क है क्या? और स्कूल में तो हो सकता है आपने होमवर्क की छुट्टी मनाई होगी, लेकिन आप यहाँ छुट्टी मत मनाना। होमवर्क नहीं भी करके आओगे तो क्या होना है यहाँ? ऑनलाइन में तो यही तो मजे हैं, ऑनलाइन में होमवर्क करो नहीं करो। देखो व्याख्यार्थ पढ़ते हैं अपन ऊपर से। व्याख्या, जीवो शुद्ध निश्चय नयन आदि मध्य अंत वर्जित स्वपर प्रकाशक अविनश्वर निरुपाधि शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणेन यद्यपि जीवति तथापि अशुद्ध नयन अनादि कर्म बंधवशात अशुद्ध द्रव्य स्वभाव प्राणी जीवति इति जीवा। क्या हुआ अर्थ इसका? शुद्ध निश्चय नय से आदि मध्य और अंत से रहित स्वपर प्रकाशक और अविनश्वर और निरुपाधि शुद्ध चैतन्य लक्षण रूप निश्चय प्राणों से यद्यपि जीता है तथापि अशुद्ध निश्चय नय के द्वारा
अनादि कर्म बंध के वश से अशुद्ध द्रव्य भाव प्राणों के द्वारा जीवता है, वो जीव है। जीव किसे कहते हैं बताओ? जीव को जीव क्यों कहा जाता है मालूम है आपको? जो जीता था, जीता है और जिएगा, वो क्या है? जीव है। ये जीव की परिभाषा। जीता था, जीता है और जिएगा। तो किससे जीता था, किससे जीता है, किससे जिएगा? तो वो कह रहे हैं कि जो अपने शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणों से जो जीता है, तो वो निश्चय से जीव है। अपने चैतन्य से जी रहा है, अपने निस्वभाव से जीता है, वो जीव है। अपने चैतन्य स्वभाव के द्वारा जी रहा है जीव, शरीर के आधार से नहीं जी रहा है, अपने खुद की सत्ता से जी रहा है, अपने खुद के अस्तित्व से, अपने खुद के सुख सत्ता से, अपनी खुद के ज्ञान से, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये जीव के निश्चय नहीं से प्राण है। इन प्राणों से जीता है जीव, अपने ज्ञान से जीता है, शरीर के कारण जी रहा है जीव। जीव का अस्तित्व क्यों टिका हुआ है? इस शरीर के कारण कि जीव का अस्तित्व अपने खुद की वजह से, जीव अपने स्वयं की वजह से है। जीव का अस्तित्व अपने खुद के निमित्त से है। उसके अंदर, खुद के अंदर अपने को टिकाए रखने की सामर्थ्य है। उसमें खुद में अपना ज्ञान स्वभाव है, उसमें खुद में अपना सुख स्वभाव है। इवन शरीर में नहीं है। वो शरीर की सत्ता से नहीं जी रहा है। शरीर की सत्ता से शरीर जीता हो, आत्मा अपनी सत्ता से जीता है। आत्मा अपने निश्चय से चैतन्य भाव प्राणों से जीता है। तो जो चैतन्य भाव प्राणों से जीता है, जीता था और जिएगा, वो जीव है। ये निश्चय नहीं की परिभाषा। और व्यवहार नहीं की परिभाषा क्या है? कि व्यवहार नहीं की भाषा ये कि जो द्रव्य और भाव, जो अशुद्ध प्राण है ना, जो अशुद्ध द्रव्य भाव प्राणों से जीता है, वो अजीव है। क्या अशुद्ध द्रव्य भाव प्राण क्या है वो बताएंगे। तो अशुद्ध द्रव्य भाव प्राणों से जो जीता है वो जीव है, और जो शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणों से जीता है वो जीव है। ये शुद्ध निश्चय नय से, मैंने निश्चय नय से जीव पर के कारण से नहीं जीत जाए। पर यदि लगाएंगे तो निश्चय का आएगा। निश्चय नय शुद्ध द्रव्य की बात करता है, पर के संपर्क से रहित, पर निमित्त उपाधि से रहित, पर संयोग जन्य बात नहीं करता है। वो अपने शुद्ध वस्तु की बात करता है। तो शुद्ध वस्तु की बात करो, जीव वस्तु की, तो जीव कैसे जी रहा है? तो अपनी चेतना से जीव जी रहा है, अपने स्वयं के चैतन्य प्राणों से जीता है। उसको कोई शरीर की जरूरत है नहीं। क्यों? शरीर नहीं होगा तो हम नहीं जिएंगे हैं? अभी कोरोना में अपना शरीर चला जाए तो अपन नहीं जिएंगे? जिएंगे। यहाँ नहीं जिएंगे, कहीं और जिएंगे। जिएंगे तो सही। जीने से रहित तो कभी कोई जीव होता ही नहीं। क्या? क्योंकि जीव नाम ही इसलिए कि जो सदा से जीता आया है वो जीव है। जो सदा जिएगा नहीं वो जीव काहे का? ये तो शरीर से तो केवल इस पर्याय में रह रहा है, शरीर से नहीं जीता है वो। शरीर से तो इस शरीर में रहता है। तो इस शरीर में कितने दिन रहता है उससे यदि आप बात करो तो हम कहेंगे ठीक है भैया, शरीर के 10 प्राणों जब तक रहेगा, जब तक ये जीव यहाँ पर रहेगा, तो इस शरीर में तो वो अपने शरीर के द्वारा जीता है। मतलब ये शरीर यूं कहना चाहिए मुझे, ये शरीर अपने शरीर के द्वारा जीता है। क्या? और ये शरीर में कब तक रहता है? तो भैया जब तक ये 10 प्राण रहते हैं तब तक वो इस शरीर में रहता है। ये 10 प्राण है ना, 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, जब तक सांस है तब तक इस शरीर में रहता है। सांस गई तो इस शरीर में नहीं रहेगा। तो इस शरीर में भले ही नहीं रहता हो, लेकिन ऐसा तो ही नहीं कि वो अभाव हो जाएगा उसका। यहाँ नहीं रहेगा, किसी और जगह रहेगा। शरीर में ही नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अवश्य पाया जाएगा। जीव का सदा काल अस्तित्व है, अनादि अनंत है। वस्तु के अस्तित्व का कभी अभाव होता ही नहीं है। इसलिए जीव सदा जीता था, जीता है और जिएगा। क्या? इसलिए इस परिभाषा से देखो तो अपनी चेतना से जीता इसलिए वो जीव है। और व्यवहार से देखो, अशुद्ध निश्चय नय से, तो अशुद्ध नय कहता है कि भैया अनादि कर्म बंध के वश से जो ये 10 प्राण है, इन 10 प्राणों से जीता है। अच्छा, आप यूं लोगों में व्यवहार से पूछोगे, लोगों से बात करोगे, आप किसी से पूछोगे तो पूछो आप ये क्वेश्चन, क्यों अपन काय से जीते हैं? तो हर आदमी कहेगा भैया सांस चलने से जीते हैं, आयु है जब तक जीते हैं, इंद्रियां चल रही है तो जीते हैं,
शरीर में ताकत है तो जीते हैं, शरीर की ताकत से हम जीते हैं, है ना, यही बोलेगा ना वो। ये बाहर के मतलब ये शरीर के अच्छे रहने से हम जीते हैं ऐसा बोलेगा। जबकि वो कह रहे हैं कि शरीर के रहने से हम नहीं जीते हैं, शरीर के अच्छे रहने से हम इस शरीर में रहते हैं, जीते नहीं है। जीना अलग चीज है। जीते तो हम अपनी चेतना, अपनी सत्ता से, अपने स्वयं के गुणों से जीते हैं। हम अपने सुख सत्ता चैतन्य बोध से जीते हैं, हम इस शरीर के कारण से नहीं जीते। शरीर में हम रहते शरीर के वजह से है, बाकी शरीर से ने हमको जीवन नहीं दिया। हमारा जीवन अपना खुद का, ये शरीर छूट जाएगा तो भी हमारा जीवन तो बना रहेगा, किसी और शरीर में बना रहेगा। इसलिए ये शरीर से जीते हैं ये कहना व्यवहार है, अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। और अपने शुद्ध चैतन्य प्राणों से जीते हैं ये कहना निश्चय नहीं का कथन। दोनों नयों का वर्णन किया है। देखो जीवो पढ़ते हैं अपन, पढ़ा अपन ने नहीं पढ़ा ना जीवो, देखो पढ़ो जीवो। पढ़िए नेहा जी जीवो। दिखा दूंगी दोनों ब्रश। हाँ जीवो यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय नहीं से आदि जीवो यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय नहीं से आदि मध्य और अंत से रहित, निज तथा पर का प्रकाशक, उपाधि रहित और शुद्ध ऐसा जो चैतन्य ज्ञान रूप निश्चय प्राण है उससे जीता है। तथापि अशुद्ध निश्चय नहीं से अनादि कर्म बंधन के वश से अशुद्ध जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण है उनसे जीता है, इसलिए जीव है। हाँ कितना बढ़िया कहा। यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय ने से आदि मध्य अंत से रहित, आदि नहीं जीव का, ना कोई मध्य है ना अंत है। क्यों? इस जीव का आदि है। आप कब चालू हुए थे इस संसार में? कि साहब 1985 में, 1985 में हम चालू हुए थे। उसके पहले क्या थे? उसके पहले क्या लकड़ी, कोयला है, क्या थे? अरे उसके पहले भी चैतन्य था, आदि अंत से रहित है ये, आदि मध्य अंत से रहित। और कैसा है? स्वपर प्रकाशक है ये जीव, स्वपर प्रकाशक है, अपने निज स्वरूप को जानता है और परद्रव्यों को भी जानता है, निज और पर का प्रकाशक है। उपाधि रहित है। उपाधि रहित माने इस चैतन्य में कोई प्रकार की परद्रव्यों की, मोह राग द्वेष की कोई उपाधि नहीं है। शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध उपाधि रहित और शुद्ध ऐसा जो चैतन्य ज्ञान रूप निश्चय प्राण है उससे जीता है। फिर भी अशुद्ध निश्चय ने से अनादि कर्म बंधन के वश से जो अशुद्ध द्रव्य प्राण और भाव प्राण हैं उनसे जीता है ये कहना, इसलिए जीव है ये कहना अशुद्ध निश्चय ने। अनादि कर्म बंधन की वश से वो देखो तो जो अशुद्ध द्रव्य प्राण और भाव प्राण है 10 प्रकार के, तो अशुद्ध 10 प्रकार के जो है ना प्राण, 5 इंद्री, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, तो इन 10 प्राण ये जो अशुद्ध प्राण है, तो इन 10 प्राणों से जो जीता है वो अशुद्ध प्राणों से हुआ ना, तो इसलिए वो अशुद्ध निश्चय नहीं से हुआ। ठीक है, तो इन 10 प्राणों से जीता है कहना ये अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। क्या कहा? इन 10 प्राणों से जीता है इसलिए जीव है, ऐसा कहना वो अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। बोले तारा जी क्या प्रश्न है? मैंने तो करा ही नहीं अभी। अच्छा सॉरी ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, बाकी कल करेंगे।